कोविड-19 आज के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी सर मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी का ये मानना है कि सही जानकारी, समझदारी, सहयोग की भावना और सावधानी से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, अपने परिवार, अपने समाज को इससे बचा सकते हैं और एक कर्तव्यपूर्ण नागरिक की तरह रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लोगों के सामने आ सकते हैं। जय मोरल साथियों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से मैं पल्लवी मोरल वाइस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जो वायरल इन्फेक्शन है। एक ऐसी बीमारी है जो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल में नहीं जाने वाली है। एक ऐसा वायरस है जैसे कि फ्लू और इन्फ्लुएंजा था, ये हमेशा हमारे साथ धरती पर रहने वाला है। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर डॉक्टर काम करेंगे और धीरे धीरे जब आपकी बॉडी इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बना लेगी तो ये भी आम बीमारी की तरह ही हो जाएगा, आम वायरस इन्फेक्शन की तरह ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में, उन जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं, आपसे साझा करने वाले हैं जो आज के समय आपको समझना और जानना जरूरी है। और इस बारे में भी बात करेंगे कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी ऐसे कितने ढेर सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट को लॉन्च की है, उस पे काम कर रही है, जिसको इस्तेमाल करके आप कोविड-19 क्या, इससे भी बड़ी बड़ी महामारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कोविड-19 अगर एक वायरल डिजीज है जैसे कि फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये एक महामारी का रूप इसने क्यों ले लिया है और ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लोग इसके चपेट में बहुत जल्दी आ रहे हैं और इससे बहुत तेजी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सबसे पहले हम कोविड-19 के लक्षण के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोविड-19 है तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर आपको बहुत तेज फीवर है, यानी कि 100 से ओवर फीवर है और कई दिन से फीवर है, आपको खांसी आ रही है, वो भी सूखी खांसी आ रही है, या फिर कफ कोल्ड आपको बहुत ज्यादा हुआ है, नाक बह रही है बहुत ज्यादा, गले में खराश है, आपके चेस्ट में बहुत दिनों तक आपको दर्द हो रहा है, या आपको भ्रम पैदा हो रहा है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बॉडी में अननेसेसरी बहुत ज्यादा ही पेन है, आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो। लेकिन हर वो इंसान जिसको कफ कोल्ड हुआ है या फीवर आ गया है या बॉडी में पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है, हर इंसान को कोविड-19 नहीं है। आपको हर एक इंसान के लिए जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। सामने अगर किसी को कफ कोल्ड हुआ है या फीवर आ रहा है 1 से 2 दिन तक, तो उसको ये फील होगा कि नॉर्मल ही फीवर है, जैसे कि हमें बचपन से आ रहा है, जैसे कि हमें अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जनरल वायरल इन्फेक्शन या फ्लू हो जाता है, तो वैसा है। अगर 3 से 4 दिन तक ये आपको रिपीट होता है, तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत है। सामने वाला अगर थोड़ा सा परेशान है या उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अगर वो रेस्ट कर लेता है तो भी वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर जगह आप अननेसेसरी कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव फील करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कमजोर फील कर रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बॉडी में कहीं से भी कोई भी लक्षण शो ही नहीं कर रहा है। 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनके बॉडी में कोविड-19 का इन्फेक्शन है और अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से वो ठीक भी हो जा रहे हैं। तो कोविड-19 से आप कितना बीमार होते हैं और कितना लक्षण आपके बॉडी में दिखता है और कितना नहीं दिखता है, ये सब डिपेंड करता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके साथ बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं, यानी कि जब उम्र बहुत बढ़ने लगता है तो आपको डायबिटीज की समस्या होती है, बीपी की समस्या होती है, कई लोग को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कई लोग को अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में उन्हें कोविड-19 से और ज्यादा बच के रहना चाहिए, वायरल इन्फेक्शन से, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से और ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बीमारियों से उनकी बॉडी कमजोर है और इम्यून सिस्टम वीक है। तो ओवरऑल ये समझने की जरूरत है कि अगर आप बीमार हैं, आपको कफ कोल्ड है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो कोविड-19 की वजह से है, और 3 से 4 दिन के बाद भी आपको लग रहा है कि आप रिकवर नहीं हो रहे हैं
और आपकी बॉडी पहले के कंपेयर में ज्यादा वीक और तकलीफ महसूस कर रही है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप अनवेल है, आप ठीक नहीं है, आपको खुद से ही लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। आप रेस्ट कीजिए, अपने वर्क को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से हैंडल कीजिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपका रिपोर्ट होगा वैसा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोविड-19 आखिरकार हमें इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है, एनवायरमेंट में इतना ज्यादा कैसे ये फैल गया, लोग इतने ज्यादा इन्फेक्टेड कैसे हो रहे हैं इससे? कोविड-19 का फैलने का सबसे पहला जो रीजन है वो है पीड़ित लोग जो ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड है, उनके संपर्क में अगर आप आते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलता है। जैसे कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको कोविड-19 है, चाहे लक्षण दिखे चाहे लक्षण ना दिखे, और अगर वो छींकते हैं या खांसते हैं, तो उनके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, आपका टेबल है, चेयर है, जो भी अगर क्लॉथ आप यूज कर रहे हैं, और उनपे छींकने खांसते से जो उनके नाक से और मुंह से जो वाटर ड्रॉप होते हैं वो गिरे पड़े हैं, आप उनको छूते हैं, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, और वही हाथ बिना वॉश किए, बिना सैनिटाइज किए अपने सेंसिटिव पार्ट्स पे, क्योंकि हमारा नाक, हमारी आंखें, हमारा मुंह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील पार्ट है, उनके कांटेक्ट में आप लाते हैं, उन्हीं हाथ से अपने आंख को छुएंगे, मुंह को छुएंगे, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल उठा के खा लेंगे, तो ये जो आपका वायरस होता है उस माध्यम से आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। और वायरस का एक नेचर होता है कि जब तक वो एनवायरमेंट में है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा हुआ है, तब तक वो इनएक्टिव है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, डेड वायरस की तरह होता है। लेकिन जैसे ही वो होस्ट बॉडी के अंदर आता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इन माध्यम के थ्रू आया है, वैसे ही जाके वो एक्टिव हो जाएगा और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर देगा। सपोज इसी माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को छूने से या इनहेल करने से एनवायरमेंट में आपके बॉडी में वायरस के कण चले जाते हैं या वायरस चला जाता है, तो आपके रिस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए वो आपके फेफड़े तक पहुंचता है, और फेफड़े में जाते ही वो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है। संख्या को तेजी से बढ़ाते ही वो क्या करेगा, आपके और भी जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे, आपका सेल होगा, उसमें एंट्री करेगा, और धीरे धीरे उन वायरस की संख्या बढ़ने से आपके सेल डेड होने लगेंगे और आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड होने लगेगी। कोविड-19 का जो ये वायरस है वो शरीर में बहुत तेजी से फैल भी रहा है दूसरे वायरस से कंपेयर में। हमारा जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, और भी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो बॉडी में जाके उतनी तेजी से नहीं मूव करते हैं या ट्रांसमिट नहीं होते हैं एक से दूसरे सेल में, जितनी तेजी से कोविड-19 फैल रहा है वो ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से ये लक्षण बहुत जल्दी भी दिखाता है, समटाइम धीरे धीरे आपकी बॉडी को बहुत वीक कर देता है, उसके बाद भी ये लक्षण दिखाता है। जिस स्पीड से, जिस तरीके से कोविड-19 फैल रहा है, आपके पास केवल बचाव ही रास्ता बनता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक बना नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लेकिन आज के समय अगर आपको बचना है तो आपको इससे बचाव करना होगा, प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आप मास्क लगाना कतई मत भूलिए। अपने डेली जीवन में, जो आपका डेली लाइफ है, उसमें मास्क को एक बहुत ही नेसेसिटी चीज बना लीजिए कि आप मास्क के बिना घर के बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी आप कफ कोल्ड है, आपको हो सकता है कोविड-19 ना हो, तो भी आप किसी और के कांटेक्ट में, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, बिना मास्क के मत आइए। आप उनको जितना दूर हो सके उतना दूर अपने आप से रखिए, यानी कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप किसी भी डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑलरेडी हो सकता है इन्फेक्टेड हो, उसके कांटेक्ट में आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स नहीं आएंगे, आपका नाक नहीं आएगा, आपके मुंह नहीं आएंगे, ताकि आप बच सके। और आप अगर छींक खांस रहे हैं तो दूसरा वाला आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो वो भी बच सके। और आपका जो मास्क लगाने का मेथड, तरीका होना चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मास्क जो भी आप लगा रहे हैं उससे आपका नाक और आपका मुंह पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग गले में मास्क लगा के घूम रहे हैं या सिर्फ मुंह कवर किए हुए, नाक कवर नहीं किए हुए हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है मास्क लगाने का। आपको अगर लगाना है मास्क तो प्रॉपर तरीके से लगाइए। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपके पास अगर हैंकी है, रुमाल है या टॉवेल है, बहुत से लोग गमछा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी भी साफ सुथरे कपड़े से आप प्रॉपर तरीके से फेस को कवर कर सकते हैं, बांध भी सकते हैं। तो बिना मास्क के आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि यह आपको बहुत हद तक सिक्योर करके रखेगा, कोविड से बचा के रखेगा।
अगला जो बचाव का माध्यम है वो ये है कि अपने हाथ को लगातार टाइम टाइम पे वॉश कीजिए। चाहे वो आपके पास हैंड वॉश हो तो उससे भी वॉश कर सकते हैं, कोई नॉर्मल सोप भी अगर आपके पास है तो टाइम टाइम पे हर 10 मिनट 15 मिनट पे अपने हाथ को धुलते रहिए। लेकिन पॉसिबल नहीं होता है कि अगर कहीं आप बाहर है तो अपने हाथ को बार बार धुल पाए, तो उस सिचुएशन में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अपने पास रखिए और आप उसको आदत बना लीजिए कि हर 5 मिनट 10 मिनट पे अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। इनकेस अगर आप किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो सैनिटाइजर और हैंड वॉश के माध्यम से उस वायरस को आप किल कर देंगे या अपने बॉडी में एंट्री होने से अलाउ नहीं करेंगे, वहीं आप उसके इफेक्ट को रोक सकते हैं। इस वायरस से अपने आप को बचाने के लिए, किसी भी वायरस इन्फेक्शन से आपको बचाने के लिए आपके बॉडी का मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर दिन में से थोड़ा टाइम निकाल के योगा और एक्सरसाइज को देना होगा ताकि आपकी बॉडी इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इनहेलिंग की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए आपको योगा का माध्यम चूज करना होगा। इसके साथ साथ कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट से जितने भी रूल रेगुलेशन निकाले जा रहे हैं उन सारे गाइडलाइंस को आप फॉलो अप कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट ये सारे गाइडलाइंस निकालती है। और कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उस वैक्सीनेशन पे पूरा ध्यान रखिए, अपना टाइम निकालिए, क्योंकि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन कराइए और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कुछ टाइम तक, जब तक कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से आपके बॉडी में एंटीबायोटिक्स नहीं बना देता है, तब तक अपनी बॉडी को सेफ रखिए, लोगों के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा मत लाइए, ताकि आपका इम्यून बूस्टर धीरे धीरे स्ट्रांग हो और आपको इस तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाए। अगला जो बचाव का माध्यम है वो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। आज के समय कोविड-19 जहां पे इतना ज्यादा हावी है, कोई इलाज अगर आपको नहीं बचा पा रहा है या अभी तक प्रॉपर इसका इलाज नहीं बच पा रहा है, तो केवल एक ही तरीका है जो आपको इससे बचा सकता है, वो हमारी खुद की बॉडी है। हमारी खुद की बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल है कि वो हर तरीके की बीमारी से लड़ सकती है, चाहे उसका प्रॉपर इलाज उसको मिले चाहे ना मिले, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जिसको स्ट्रॉन्ग करके दुनिया की किसी भी बीमारी से, इन्फेक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी खुद पे खुद एक सोल्जर की तरह काम करता है और बाहर से आने वाले जितने भी इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरल, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी हो, उन सब से अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढ लेता है और उनसे लड़के उन्हें हरा देता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है तो अपने इम्यून सिस्टम के बारे में खासकर ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। लेकिन ये भी हम समझते हैं कि बैलेंस डाइट लेना हर समय हर दिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मुट्ठी भर पेट है आपका तो बैलेंस डाइट लेने के लिए आप उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मल्टीविटामिन और जितने भी इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट आते हैं उनको जरूर लेना चाहिए। ये समय ऐसा है जिससे आपको हेल्थ केयर की चीजों को इस्तेमाल करके अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाने में पूरा फोकस करना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे इम्यून बूस्टर हैं आज के टाइम पे जो बहुत बड़े रेंज में बिक रहे हैं, होड़ लगी हुई इन प्रोडक्ट की, लेकिन वो कितने हद तक काम कर रहे हैं इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के जितने भी इम्यून बूस्टर हैं, चाहे वो आपका एम इम्यून हो, चाहे वो फिटमैक्स हो, चाहे कंप्लीट हेल्थ हो, तुलसामृत हो, नोनी गोल्ड जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो, एलोवोर सुपर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो, ये सब के सब कोविड-19 की इस महामारी से आपको बचाने में सक्षम है। और बहुत सारे लोग जो इसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे ज्यादा इम्यून बूस्टर अच्छा उन्होंने ना देखा है ना इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी इम्यून बूस्टर हैं वो सिर्फ आपको कोविड-19 से ही नहीं बचाते हैं, बल्कि बहुत सारे जितने भी आपके वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, उन सब में कारगर है। यानी कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी 2 प्रोडक्ट को शामिल कर लेते हैं और 2 प्रोडक्ट को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के आदी बना लेते हैं, तो आपको कोविड-19 से किसी भी तरह की डरने की या खतरे की जरूरत नहीं है। वो आपको फुल प्रोटेक्ट करेगा, 100% प्रोटेक्ट करेगा।
ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी आज आई हो कल चली जाएगी, या एक हफ्ते 10 दिन के बाद चली जाएगी, या 1 साल 2 साल के बाद चली जाएगी। हमें इससे बचाव जीवन भर करना है। तो क्या हम अपना सारा काम धाम छोड़ के बैठ जाए घर पे, या हम अपनी जो हमारा रूटीन है उसमें ब्लॉकेज ला दें, या अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दें, या हम अपना काम करना बंद कर दें? हम किसी चीज में कमी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस अगर आया है तो इसका इलाज भी मिल जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी ने खुद ही इस वायरस से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बना लिया है, अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लिया है। तो आपको इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराने डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल प्रिकॉशन लेना है, आपको समझदारी दिखाना है, जागरूक बनना है। अगर किसी को सहयोग की जरूरत है उसका सहयोग करना है। इसके साथ साथ अपने भविष्य के बारे में सोचिए। अपने दिमाग में जितना ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को लाते हैं, उतनी ज्यादा आप पॉजिटिव थिंकिंग को लाइए। अच्छी चीजों के बारे में सुनिए, अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारी तो है ही, लेकिन बहुत हद तक लोगों को मानसिक तौर पे बीमार कर रहा है। हम ज्यादा परेशान इसलिए नहीं होते हैं कि हम कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हम ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो हमें मिसलीड कर रहे हैं, जो हमें गलत जानकारी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम डरने लगते हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, केवल जागरूक रहने की जरूरत है। हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे और इस महामारी से बाहर आएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी बॉडी इतनी सक्षम हो गई है जितने कि हम नॉर्मल कोल्ड और कफ से लड़ सकते हैं, फ्लू से लड़ सकते हैं। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी आपको इसी विषय में जागरूक करना चाहती है कि अगर आपको इस इन्फेक्शन से बचना है तो आप लक्ष्य को समझिए और बचाव के सारे माध्यम को इस्तेमाल कीजिए। अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाइए, अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाइए कि आपको ये बीमारी अगर हो भी जाए तो बिना इलाज के और बिना परेशान हुए, बिना लक्षण दिखे ही आप रिकवर हो जाए। इसके साथ साथ अगर वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविटी बनाने की जरूरत है, अपने अंदर अच्छी सोच लाने की जरूरत है। और आपको जितने भी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज योगा से रिलेटेड हो, या फिर आपकी बैलेंस डाइट से रिलेटेड हो, या फिर आपके मल्टीविटामिन या इम्यून बूस्टर से रिलेटेड हो, उन सब गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके साथ साथ इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है जहां पे हमें एक दूसरे के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ना है। और बहुत जल्द ऐसा समय जरूर आएगा कि ये कोविड-19 जो इतनी बड़ी महामारी बनी हुई है, एक टाइम पर हमारी बॉडी इतनी सक्षम हो जाएगी इससे लड़ने के लिए कि नॉर्मल कोल्ड कफ की तरह ही ये बिहेव करेगा और नॉर्मल कोल्ड कफ की तरह ही हम इसको जानेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि लोग को डरने की जरूरत नहीं है, इस बात को वो समझ सके। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस महामारी से उभर के हम बाहर आ जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मोरल।